तो आखिर क्यों लोहे के बड़े-बड़े जहाज पानी के ऊपर तैरते हैं जबकि वहीं लोहे की सुई अगर पानी में डाले तो वो डूब जाती है? तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे एक सिद्धांत काम करता है, आर्किमिडीज़ का सिद्धांत या आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल। उसके अनुसार क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ किसी तरल में डाली जाती है या तरल की सतह पर डाली जाती है तो उसके ऊपर एक फ़ोर्स लगता है, बुओयेंसी फ़ोर्स जिसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। वो उस फ़ोर्स की वजह से वो उसके ऊपर तैरने लगती है। अब वो कैसे लगता है? जैसे किसी वस्तु को किसी तरल के ऊपर रखेंगे, लिक्विड के ऊपर, तो वो वस्तु जितना उस द्रव्य को यानी जितना उस लिक्विड को हटाएगी, अपने स्थान से हटाएगी और उस लिक्विड का जो भार है, वो अगर जो रखी हुई चीज़ है उसके भार के बराबर हो जाएगा या उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो वो चीज़ तैरने लगेगी उसके ऊपर। तो अब जैसे मान लो सुई हमने पानी के अंदर डाली, क्योंकि सुई का भार ज़्यादा है और सुई ने जितना पानी हटाया, उस डालने की वजह से कुछ पानी हटेगा उसके स्थान से, तो वो जो पानी जो हटा हुआ पानी है उसका भार सुई के भार से कम है, इसीलिए वो सुई डूब जाती है। वहीं पर अगर जहाज जब समुद्र में तैरते हैं तो उनको बीच में से खोखला बनाया जाता है और जब उनको रखा जाता है तो क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उनके अंदर भार होता है, तो उस भार की वजह से वो पानी को डिस्प्लेस करते हैं यानी पानी को हटाते हैं। तो जैसे ही हटे हुए पानी का वजन जो जहाज जहाँ पे लिक्विड के अंदर स्थिर है, उस हटे हुए पानी का वजन जैसे ही जहाज के वजन के बराबर होगा, वो जहाज वहीं पे तैरने लग जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश उस हटे हुए पानी का वजन जहाज के वजन से कम हुआ, तो वो जहाज डूब जाएगा या वो वस्तु डूब जाएगी। तो इस चीज़ को जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो जहाज को नीचे की ओर खींच रहा है और उसकी वजह से पानी डिस्प्लेस हो रहा है और उसकी वजह से बुओयेंसी फोर्स लग रहा है यानी उत्प्लावन बल लग रहा है जो उसको बैलेंस कर रहा है। इसकी वजह से वो जहाज वहाँ पे तैर रहा है। तो अब क्या होगा अगर किसी चीज़ का बहुत हल्की है मान लो, क्योंकि वो चीज़ बहुत हल्की है चाहे कितनी बड़ी हो, लेकिन अगर वो हल्की है तो उसका भार कम होगा तो उसको तैरने के लिए बहुत कम पानी हटाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए जब आप देखते हो कि एक कागज़ अगर लो आप और उसको पानी पे डालो तो वो आसानी से तैरने लगता है, वहीं पे उस कागज़ के बराबर मान लो एक लोहे की कोई शीट लो और उसको पानी के अंदर डालोगे तो वो डूब जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।